हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भैया वोकेबलरी। ठीक है। और ये मैंने कहाँ से उठाई है? ये सब मैंने उठाया है इंग्लिश माध्यम के एप्लीकेशन से। ठीक है, वहीं से मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ और आज से हम एडिटोरियल की क्लासेस लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वोकैब पढ़ता हूँ। जैसे क्या होता है, जरा पहले आप जब वोकैब पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आती पढ़ने में पैराग्राफ को। ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर क्या क्या है? नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक चिप, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप। ठीक है, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है। अब बोल रहा है बेट बिग ऑन समथिंग। हम किसी से बेट लगाते हैं यानी कि शर्त लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ पर बड़ा दाव लगाना। ठीक है, ये एक तरह का फ्रेज है, मीनिंग नहीं है। इन्वेस्ट हैवीली, गैम्बल ऑन, स्टेक अ लॉट ऑन, पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू। ठीक है। फिर है आगे एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है हमारा महत्वाकांक्षी, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, डिटरमाइन। ठीक है, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फिर आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, निर्माण करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट करना या फिर प्रोड्यूस करना। ठीक है। सेटअप मतलब होता है स्थापित करना। हम सेटअप बनाते हैं ना कभी कभी खुद के लिए कुछ, यानी कि एस्टेब्लिश करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, इनिशिएट करना। अलोंग साइड का मतलब होता है अपने साथ साथ, यानी कि कोई चीज़ साथ के साथ में करना। अब इसको याद रखने का तरीका ये रख सकते हैं कि भाई एक लॉन्ग चीज़ आपके साइड में आपके साथ साथ चल रही है, तो अलोंग साइड यानी कि साथ साथ। ठीक है, साथ में सिनोनिम्स भी देखते चलना। एडजेसेंट, बिसाइड्स, नेक्स्ट टू, पैरेलल, टुगेदर विद। असेंबली प्लांट, इसका मतलब होता है भाई ए फैक्ट्री वेयर लार्ज आइटम्स सच एज अ कार आर पुट्स टुगेदर, यानी कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर जो है बहुत बड़े आइटम्स मिलते हैं, लाइक कार, जो जितनी भी चीज़ें ना सब एक साथ रहती है वहाँ पे। यूजुअली यूजिंग पार्ट्स विच हैव बीन मेड इन अदर फैक्ट्री, और उन पार्ट्स को यूज़ किया जाता है दूसरी फैक्ट्री के अंदर। कुल मिलाकर की बात यह है कि वहाँ पर जो भी पार्ट्स होते हैं कार वगैरह के, उनको सही किया जाता है, बनाया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। अब यानी कि इन्वायरमेंट की बात चल रही है। इकोसिस्टम, हैबिटेट सिस्टम, कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। पुट इन अ प्लेस, पुट इन अ प्लेस का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, कोई चीज़ स्थापित करना। ठीक है। पुट इन अ प्लेस यानी कि किसी चीज़ को जगह पर रखना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्रेज है ये, कोई मीनिंग नहीं है। फिर हम आते हैं 10वें, इंसेंटिव। भाई जब भी हम जॉब करते हैं हमको इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन, मोटिवेशन कह सकते हो। ठीक है। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन होती है नाउन, एक तरह की मीनिंग है ये। इसका मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक सीक्वेंस, एक प्रोसेस होती है प्रोडक्शन के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट होती है कमोडिटी के अंदर। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़, सामान, स्टॉक। ठीक है। फिर आते हैं हम फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड मतलब होता है तैयार माल, जो चीज़ तैयार हो चुकी है, फैक्ट्री से बाहर निकल चुकी है, लेकिन अभी तक वो सेलर के पास नहीं गई बिकने के लिए। ठीक है, ये वाला मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार मिलेगा। फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल, मॉनेटरी, इकोसिस्टम, बजटरी, टैक्स रिलेटेड। ठीक है। फॉर इंटेंस मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर चल रही है, लाइक उदाहरण के लिए। ठीक है, हम कहते हैं ना सच एज, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एज एन एग्ज़ाम्पल, टू इलस्ट्रेट, तो इसको हम बोलते हैं फॉर इंस्टेंट। अरेना का मतलब होता है क्षेत्र, अरेना। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अरे ना, हाँ, जैसे हम किसी दोस्त के पास गए, उससे हमने कहा अरे ना यार तू ऐसे क्यों करता है, तो अरे ना का मतलब होता है क्षेत्र। भाई अरे ना यार तेरे क्षेत्र में वो चीज़ नहीं है, तो फील्ड, डोमेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अब हमारा आता है फ्रिंस। फ्रिंस का मतलब होता है एडजेक्टिव होता है ये, प्रचंड, यानी कि बहुत कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फोर्सफुल है, एग्रेसिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। फैसिलिटी मतलब हमको सब पता ही है, फैसिलिटी यानी कि इनेबल, असिस्ट, सपोर्ट मिलना, हेल्प। क्रिटिकल मतलब भी हम सबको पता ही है, क्रूशल, वाइटल, एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल को एक नेगेटिव मीनिंग में भी लिया जाता है कई बार। ठीक है। फिर हमारा आता है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, मेकअप, फॉर्म के लिए।
यानी कि एक तरह से रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि किसी चीज़ को दिखावा करना, ठीक है। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वोकैब। कैसे लगी आप लोगों को ये वोकैब की? अब हम आपको जो है अगली वीडियो में जब भी मैं शुरू करूँगा आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ाना भी शुरू करूँगा। थैंक यू।